Page number 306, BCQ number 201. A patient is undergoing ascitic tap for ascites fluid at postodiaphragmatic recess. Where to pass the needle? तो कहाँ पे needle pass करनी है? आपने T10 mid axillary line में needle pass करनी है. The end product of carbohydrate digestion is which of the following? End product क्या है? Glucose. सारा कुछ कर करा के आपको end में glucose चाहिए होता है एनर्जी के लिए ना. ग्लूकोज उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आप खाते हो, प्रोटीन हो गई या कुछ भी जो आपने स्टोर किया उसे तोड़ के आपने ग्लूकोज लेनी है. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से पायरोवेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से ग्लूकोज. रिगार्डिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर decrease by 10% when BP decrease by 10%. पेशेंट अनएबल टू रिकॉग्नाइज द फेस. मैंने कहा था पुराने ड्रामों में ऐसे होते हैं जब वो फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. इसका नाम क्या है? प्रोस्पैग्नोजिया. तो क्या करते हैं उसे टेम्पल में, पुराने टेम्पल्स में लेके जाते हैं. तो वहां से याद रखो पिराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? पिराइटो टेम्पोरल लोब दिया हुआ है. फॉर प्रोस्पैग्नोजिया inferior temporal lobe is mostly related, but if an of temporal lobe is not given, then parieto-occipito-temporal lobe option is correct. प्रोस्पेग्नोसिया लियन इन कहाँ पे लियन होगी? इंफीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर. और एस्टीरियोगोनोसिस उसमें क्या होता है? लियन पेराइटल लोब के अंदर. पेशेंट लाइंग नेकेड एट 25 डिग्री, हीट लॉस बाय, नेकेड है और टेम्परेचर आपको सिर्फ मेंशन है. तो हीट लॉस कैसे होगी? बाय रेडिएशन. आर्टरी ब्लॉक बाय एम्बुलस अक्लूजन अक्लूडिंग हाफ ल्यूमेन, विच फैक्टर विल इंक्रीज 16 टाइम. अब देखो कहीं पे भी आप सिंपल पाइप ले लो, उसमें आप अक्लूजन करो तो क्या होगा? रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है. कितना इंक्रीज होगी? 16 टाइम रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है. अबाउट साइनस इरिथमियास ट्रू स्टेटमेंट इज हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. जब इंस्पायर करते हो तब हार्ट रेट आपका इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है जब आप एक्सपायर करते हो. जरा करके देखो. इंस्पायर करो, क्योंकि वो आपकी चेस्ट कैविटी जो है ना, जब आप इंस्पायर करते हो बाहर को आ जाती है. फिर एक्सपायर करो, देखो चेस्ट कैविटी अंदर को जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड ऑन. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके विनस रिटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा. आयोनाइजिंग रेडिएशन काज विच इंजरी बाय. कैसे इंजरी करेगी? बाय फ्री रेडिकल. विच पैरासाइट स्प्रेड थ्रू ईटिंग रॉ एंड अनकुक्ड फूड. तो अनकुक्ड फूड से पैरासाइट के बारे में बात की जा रही है. तो कौन सा पहलता? हमारे पास टेप वर्म, जिसे क्या कह रहे हैं? टीनिया सोलियम. अगर मैं कहूँ कि अनकुक्ड मीट खाया है वोमेन ने, प्रेग्नेंट वोमेन ने, तो उसके बेबी के अंदर क्या चीज हो सकती है? किस चीज का इन्फेक्शन हो सकता है? दो तरीके से आता है. एक अनकुक्ड मीट के साथ आता है और एक कैट की हिस्ट्री के साथ आता है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस वेरी से गुड ज्यादा डॉक्टर है. इमिता. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द 3rd डिग्री बर्न लॉस्ट सो मच ऑफ द वाटर. जी डॉक्टर नाजमीना. पेज पेज बता दें. पेज नंबर 307. अच्छा मैंने आपको वो शो नहीं कराई हुई स्क्रीन? एक मिनट में करा. नो मैम. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द 3rd डिग्री बर्न लॉस्ट सो मच ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ही विल हैव लो वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट. तो मैंने कहा था कि एक्शन पोटेंशियल या वोल्टेज की जब बात हो या फिर पीक लेवल या हाइट की बात हो तो आपने क्या याद रखना है? सोडियम को याद रखना है. हाइपरनेट्रीमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया. अगर जाहिर सी बात है स्लोप कम होगी तो हाइपो में जाएगा, अगर ज्यादा होगी तो हाइपरनेट्रीमिया. हाइपोकलीमिया क्या करता है? डिक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी करता है इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इसके अपोजिट हाइपरकलीमिया हो गया. एक चीज को याद रखो, दूसरा उसका अपोजिट याद रखना है. हाइपोनेट्रीमिया में डिक्रीज हाइट या एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा और हाइपरनेट्रीमिया उसका उलट है. हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है एक्साइटेबिलिटी और हाइपर कैल्सीमिया में डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी. इन ओवेरियन कार्सिनोमा स्टेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड इज अफेक्टेड फर्स्ट. तो ओवेरियन कार्सिनोमा में सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट होता है? पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड अफेक्टेड होते हैं. वेन्स डायलेटेड इन द पोर्टल हाइपरटेंशन. पोर्टल हाइपरटेंशन में हमेशा सुपीरियर रेक्टल
इन्वॉल्व होती है। पेशेंट हैड स्वेयर बर्न, ही डिवेलप्ड स्वेलिंग इन द होल बॉडी। कॉज ऑफ स्वेलिंग इज, कॉज ऑफ स्वेलिंग क्या होगा? बर्न की वजह से आपका प्रोटीन लॉस हो गया, प्रोटीन लॉस होने को क्या कह रहे हैं? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। हाइपोक्सिया काज वेजो कंस्ट्रिक्शन इंस्टेड ऑफ वेजो डायलेशन। हर जगह पे जहां पे भी हाइपोक्सिया होगा आपकी वेजो डायलेशन होगी, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ड्यू टू हाइपोक्सिया। वो कौन सा है? लंग्स। There is a news of epidemic in an area where mortality of the pregnant woman is high. What do you think? Which disease could be the cause? तो क्या cause होगा उसमें? Hepatitis E. Minimum absorption of the drug from site its site of absorption for its desirable effect occur if, क्या है इसमें? इफ इट इज यूज्ड फॉर द लोकल एक्शन, जैसे हम वो लगाते हैं, लिग्नोकेन लगाते हैं। Which is the most common cause of the cervical dysplasia causing cervical carcinoma? Most common cause कौन सा है हमारे पास? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगर बात हो डिस्प्लेजिया की तो उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज ग्रेटर देन आईयूसीडी। लेकिन अगर बात हो मेटाप्लेजिया की तो एम से मेटाप्लेजिया, एम से मल्टीपैरिटी, तो मल्टीपैरिटी इज ग्रेटर देन आईयूसीडी। विच इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रेपोनिमा पैलिडम? ट्रेपोनिमा पैलिडम क्या काज करता है? यॉस काज करता है। अब यॉस क्या है? नॉन विनरल इंडेमिक इन्फेक्शन है ये, काज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम। और ट्रांसमिट कैसे होता है? स्किन टू स्किन कंटेक्ट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। और इसमें हो क्या रहा है? इंडेमिक इन पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया, और ये पैसिफिक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री विद द एंटी ट्रेपोनीमा पैलिडम एंटीबॉडीज। माइक्रोस्कोप पे आपने एग्जामिनेशन करना है इसका। सिल्वर स्टेन जो है वो रिवेल करता है ऑर्गेनिज्म बिटवीन केराटिनोसाइट्स। मोस्टली ये चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है एज ऑफ 2 to 15 years। काज क्या करेगा? पेनफुल लीजन ऑन द स्किन एंड बोन्स। इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करता है? विद इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? इसे हमने याद किया हुआ है डीपी इज विंडो रेंज से। डी से डोज, थेराप्यूटिक डोज। पी से पोटेंसी, डोज जो है वो पोटेंसी पे डिपेंड करती है। इज आई से हुआ आपका इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स। एस से सेफ्टी, और थेराप्यूटिक विंडो, विंडो क्या है हमारे पास? रेंज ऑफ डोज। तो इससे हमने याद किया हुआ है डीपी इज विंडो रेंज। और एट द एंड आपके पास है थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, क्या शो कराता है? एफिकेसी को। एड्रिनल मेडुला इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होगा? फ्रॉम द न्यूरल ट्रस्ट सेल। एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडम से बनता है, जबकि एड्रिनल मेडुला कहाँ से बनेगा? न्यूरल क्रस्ट सेल से बनेगा। Which of the following, which of the anti-cancer is contraindicated in renal impairment? अगर आपकी रीनल इम्पेयरमेंट हो गई है तो आपने प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। प्लास्टिक की चीजें, उनमें क्या आएगा? सिजप्लाटिन, सिजप्लाटिन। तो यहाँ से याद रखो कि प्लास्टिक की चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। मोस्ट रेडियो, अच्छा वैसे रीनल में, रीनल डिजीज के अंदर कौन सी ड्रग है जो हम ध्यान से देते हैं? जेंटामाइसिन। वेरी गुड। जेंटामाइसिन। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें होगा? लड़काना सुई गैस कंपनी से हमने याद रखना है इसे। लड़काना से है लिम्फोमा इज ग्रेटर देन सेमिनोमा, दैट इज ग्रेटर देन ग्लायोमा, ग्रेटर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा। लड़काना सुई गैस कंपनी, वैसे इन्होंने भी नीचे दिया हुआ है लाहौर सुई गैस कंपनी के नाम से। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर, रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर कौन सा होता है? सेमिनोमा। अगर रेडियो सेंसिटिव ओवेरियन ट्यूमर की बात करें तो उसमें आएगा डिसजर्मिनोमा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव लंग ट्यूमर, लंग ट्यूमर कौन सा होगा? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव बोन ट्यूमर इज मल्टीपल माइलोमा और एविंग सार्कोमा। और मल्टीपल माइलोमा मोस्टली कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? बोन्स। किडनी नहीं? बोन्स। किडनीज। किडनी को करते हैं, किडनी।
मोस्ट रेडियो सेंसिटिव रीनल ट्यूमर कौन सा है हमारे पास? विल्म्स ट्यूमर है। विल्म्स ट्यूमर में क्या चीज होती है, जीन कौन सा इन्वॉल्व होता है? WT1। गुड। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो उसमें मेडुलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल, कौन से हैं? प्लेटलेट। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव मतलब इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता इतना ज्यादा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन क्या है? स्किन है। अच्छा, स्किन के ऊपर क्या होता है? अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हो तो स्किन के ऊपर क्या होगा? आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर स्किन में क्या चेंजिंग्स आती हैं? मैम वो बनते हैं ना स्कार टाइप। शायद मैं क्वेश्चन ठीक नहीं पूछ रही। एंड आर्थराइटिस ओब्लिटेंस की बात पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली हाँ में। जी, मुझे लगता है मैं ऐसे ही पूछ वो नहीं रही। 6 मंथ तक एंड्राइटिस ऑब्लिटरेंस होता है, उसके बाद लिम्फोप्रोलिफरेटिव होता है और 10 इयर्स बाद फिर कैंसर होता है। गुड। नेक्स्ट है लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, कौन सा है हमारे पास? विजाइना। अच्छा, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव है, गौर से देखना। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव म्यूकोजा इज इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। रेडिएशन इंड्यूस ब्रेन मेलिग्नेंसी इज मेनिंजियोमा। और ओवरऑल रेडिएशन इंड्यूस कार्सिनोमा इज ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया आइज के ऊपर कितना परसेंट अफेक्ट कर रहा होता है? 80%। वेरी गुड। A man after RTA got a head injury which is to be stitched. The wound is 10-inch deep. Which anesthetic agent will best for suturing the wound? तो क्या देना आपने? 250 ml of 2% lignocaine with adrenaline. Body cavity divided into ventral and dorsal. Which one of these is dorsal? तो dorsal पीछे की तरफ क्या पड़ा है हमारे पास? क्रेनियल। डॉर्सल में आपके पास क्या आएगा? क्रेनियल एंड स्पाइनल केविटी। अगर वेंट्रल की बात करें तो वेंट्रल में थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक केविटी आएगी। अच्छा, इसे याद रखो डीसीएस से। डीसीएस डॉर्सल, क्रेनियल, स्पाइनल केविटी। बाकी जो है वो वेंट्रल में आएगा। thoracic, abdomen, and pelvic cavity, which will be the same substrate for the glycolysis, glycogenesis and HMP shunt. तो सेम सबस्ट्रेट कौन सा होगा इनमें? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज। नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस टेक प्लेस इन हाउ मेनी डेज? स्पर्म का बनना। अच्छा, इसमें कंट्रोवर्सी है। वैसे 60 to 74 डेज। अब इसके दौरान जो भी रेंज आती है दरमियान में आप वो लगा सकते हो। अब यहाँ पे इनने दिया हुआ है 64 डेज। Calculation of embryonic age. If LMP is 15, 11, 2020 and today is 15 to 2021. अच्छा, ये भी डिफरेंट है। आपके यहाँ पे जो है इन्होंने 6 डेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, जबकि आपकी रफी के अंदर ये 6 डे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं एक्सट्रैक्ट किए हुए। वहां पे आंसर है आपका क्या? 11 वीक। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 10 वीक। मेरे ख्याल में आप एसके को ही फॉलो करो। A patient of the chronic renal failure with the edema development, which is the following most specific mechanism operating? तो क्या होगा? Decrease oncotic pressure. Which of the following change occur from the sea level to 12,000 feet height? हाइट रेजिडेंट, तो उसमें क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। एन एल्डरली लेडी टेकिंग रूमाटाइड आर्थराइटिस ड्रग प्रेजेंट विद द वीकनेस एंड मलेस, हर रेटिक्स काउंट 0.1, HB is 9, WBC is 2 into 10 and platelet 20 into 10 एंड लो बोन मैरो इज हाइपर सेलुलर। अब देखो बोन मैरो भी इसमें हाइपर सेलुलर है। लाइकली काजेज, तो क्या काज हो सकता है इसमें? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर तो ए प्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं उसमें हाइपोसेलुलर बोन मैरो होता। अगर सीएमएल की बात करें तो उसमें क्या है? सेल लाइन इंक्रीज हो जाता है और हाइपर सेलुलर बोन मैरो होगी। माइलोफाइब्रोसिस में हाइपर सेलुलर बोन मैरो होती है। और अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो उसमें आर्थराइटिस मेडिकेशन, जैसे आपने फर्स्ट करें मेथोट्रेक्सेट दिया है, तो वो क्या काज करता है? लो फोलेट काज करेगा, फोलेट लेवल कम हो जाएगा। सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर which also show hypercellular bone marrow. Study conducted on rat
antibiotic of same effect produced by different pharmaceutical company and rate of the different. अच्छा उनने दे दी है। आगे उनने पूछा है दी which measure of central tendency will be used, तो आपने क्या करना है, उसका weighted mean निकालना है, क्योंकि उन्होंने सबका दे दिया है आपको, डिफरेंट रेंजेस ड्रग्स दे दिए हैं, अब आपने उनका वेटेड मीन दिखाना है। अब जैसे हमने एक ना सिनेरियो पढ़ा कि प्रेडनिसोलोन इतना दो तो अफेक्ट करती है, उसमें आंसर था 7। अगर 7 प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन हम 40 mg या 30 mg मेरे ख्याल में दे रहे थे, तो उसके बराबर था ये 7 mg वाला। तो वो क्या है, उसका वेटेड मीन है, मतलब आपने उसके निस्बत हाइड्रोकॉर्टिसोन के निस्बत प्रेडनिसोलोन को कम दिया है, डोज उसकी कम दी है, लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम आया। अच्छा नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन हैज थिक लूप विद लेस mesenteric फैट एंड लॉन्ग vasa recta with her arcade surgeon asked by uplifting of the gut during surgery। तो क्या है इसमें, जोजनम है। जोजनम याद रखना डीप रेड इन कलर होगी, थिक और हैवी होती है, ग्रेटर वेस्कुलैरिटी होती है इसकी। जबकि आइलियम क्या होता है, हमारे पास पिंक कलर का होता है, पेलर पिंक कलर का, थिन होता है और उसमें वेस्कुलैरिटी भी कम होती है, और स्मॉल वेजारेक्टा होते हैं आइलियम के अंदर। फैट इसमें ज्यादा होती है, और लिम्फोइड नोड्यूल्स होती हैं जिनमें पायर पैचेस होते हैं। अच्छा पायर पैचेस के अंदर क्या चीज बन रही थी? लिम्फ नोड। चलो मैं बताती हूँ, इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था, आईजी आईजीई या आईजीई ए ए नहीं था, ए था आई थिंक। आईजीए, ठीक है, ए इन दोनों। हाँ ए था ए। ए। अच्छा और है हमारे पास प्लाइका सर्कुलरिस, ये सारे किसमें होते हैं, आइलियम में। जबकि जुजनम में क्या होगा, लॉन्ग वेजरेक्टा होगा, लेस फैट होगी, फ्यू लिम्फ नोड होंगे, और प्लाइका सर्कुलरिस इसमें लार्ज और टाल होते हैं। नेक्स्ट है, अ मैन प्रेजेंट विद अ हेडेक, ट्विंकल टिप ऑफ नोज, हाई फीवर विद redness swelling of the eye, infection from the dangerous area of the face goes to, कहाँ जाएगा, cavernous sinus में। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन विच ऑफ दीज, किस में होगा हाई लेवल ऑफ प्रोटीन? तो याद रखना हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए अच्छी क्या है, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अच्छा वैसे ये ना हम सारे एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बार बार भूलती है। लिपोप्रोटीन में सबसे पहले काइलोमाइक्रोन आता है। काइलोमाइक्रोन क्या करता है, ये डिलीवर करता है डाइटरी ट्राइग्लिसराइड टू पेरिफेरल टिश्यू। डाइट के अंदर जो भी ट्राइग्लिसराइड होंगे उन्हें पेरिफेरल टिश्यू में भेजने वाला कौन है, काइलोमाइक्रोन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिलीवर हिपेटिक ट्राइग्लिसराइड टू पेरिफेरल टिश्यू। और जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसमें उन्होंने भी डिलीवर करना है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड टू द पेरिफेरल टिश्यू। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसे हम कहते हैं बैड बैड प्रोटीन है ये, बिकॉज इट इनेबल एक्सेस कोलेस्ट्रॉल टू बिल्ड अप इन ब्लड। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को आपने याद कैसे रखना है, लूसी के नाम से, कि ये लूसी है, इसने क्या करना है, सारा कुछ इकट्ठा करना है और वापस ब्लड के अंदर जमा करते जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या आता है, ये गुड है क्योंकि ये कैरी करता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस इनटू द लीवर, जहां पे ये एलिमिनेट हो सकता है। और निमोनिक इसका क्या है, HDL का, HDL इज हेल्दी, एच से HDL, एच से हेल्दी। लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड, सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड किसके अंदर होगा, काइलोमाइक्रोन के अंदर। काइलोमाइक्रोन इज ग्रेटर देन very low density lipoprotein that is greater than low density lipoprotein that is greater than HDL। अगर लिपोप्रोटीन विद हाई डेंसिटी सॉरी हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात की जाए, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल कौन सी लिपोप्रोटीन के अंदर होगा, तो वो है आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ग्रेटर देन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ग्रेटर देन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज ग्रेटर देन काइलोमाइक्रोन।
लेकिन अगर हाई प्रोटीन की बात करें तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारा रिसेंट जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था। ग्रेटर देन लो डेंसिटी, दैट इज ग्रेटर देन वेरी लो डेंसिटी, एंड दैट इज ग्रेटर देन काइलोमाइक्रोन। लिपोप्रोटीन विद द हाईएस्ट फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की बात हो या फिर प्रोटीन की बात हो तो चुप करके HDL लगाना है आपने। अच्छा, आप इनमें ना एक एक चीज आप याद रखे जाओ, आगे तो बाद में बात है ना कि आपको पूरा आता है कि नहीं। इतना तो पता हो कि HDL में ज्यादा क्या है। HDL में दो चीजें ज्यादा हैं, प्रोटीन, फास्फोलिपिड। HP से याद रखो, HP के वो नहीं आते थे हमारे पास, CPU आते थे कंप्यूटर के साथ जो अटैच करने वाले होते थे। HP क्या याद रखना है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, P से फास्फोलिपिड, P से प्रोटीन, ये दोनों हाईएस्ट होंगे इन द HDL। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की बात करें तो उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा होने की बात करें तो वो क्या है, काइलोमाइक्रोन। अच्छा, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज RNA वायरस। तो कौन सा RNA वायरस, मम्प्स। Next, a worker is being working near a nickel metal shop. Which carcinoma is being predisposing likely? N से निकल, N से नेजल। नेजल काज उसमें क्या आएगा, सॉरी, निकल काजेस लंग और नोज कार्सिनोमा। लंग कार्सिनोमा की काज अगर पूछें तो स्मोकिंग इज ग्रेटर देन रेडॉन इज ग्रेटर देन एस्बेस्टोस। सारा नमोनिक से याद रखो या समरा से याद रख लो। समरा, SM से क्या है हमारे पास, स्मोकिंग, R से रेडॉन और A से एस्बेस्टोस। लंग कार्सिनोमा आल्सो काज्ड बाय, और क्या क्या चीजें लंग कार्सिनोमा काज करेंगी, निकल, क्रोमियम, बेरिलियम, सिलिका। A child previously having TB come to you with complaint of fever, cough, along with noisy breathing, difficulty in swallowing. Now diagnosed as retropharyngeal abscess. Which structure it will invade first? तो retropharyngeal, pharynx के पीछे पड़ी है तो वो किसके आगे पड़ी है, वर्टिब्रा के आगे पड़ी है, तो किस चीज को इन्वॉल्व करेगी, प्री वर्टिब्रल फेशिया को इन्वॉल्व करेगी। हाउ टू डिफरेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम थैलेसीमिया। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, HbA2 करा के। An old patient present with the enlarged prostate, there is marked increase in prostate specific antigen up to 20 nanogram per ml, having weight loss, MRI done, bony metastasis observed. What is the route of spread of prostate carcinoma to the vertebra? तो prostate का carcinoma कैसे फैलता है, vertebral venous plexus से। CA prostate क्या करता है, पेरिफेरल जोन को इन्वॉल्व करेगा, पोस्टीरियर लोब को इन्वॉल्व करेगा। मेटास्टाइज करता है टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन बाय एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लक्सेस। कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ वीनस प्लक्सेस याद रखना। बीपीएच क्या करता है, मीडियन लोब को इन्वॉल्व करता है, और जोन कौन सा होता है हमारे पास, ट्रांजिशनल जोन होता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेली जनरेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बाकी ना पढ़ो, सिर्फ इतना बताओ मुझे कि एनर्जी कहाँ पे जनरेट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। फीमेल टेकिंग सप्लीमेंट फॉर द डाइटरी डेफिशिएंसी, आफ्टर सम टाइम शी डेवलप ड्राई माउथ, बोनी hyper osteosis, edema, nausea and vomiting due to increase in which of the following। तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, विटामिन A के इंक्रीज होने की वजह से। TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये मैंने आपको पहले कई दफा कराया हुआ है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज mellitus इज ग्रेटर देन लिवर डिजीज, दैट इज ग्रेटर देन डायबिटीज mellitus। इसी वजह से यहाँ पे हमने लिवर डिजीज को चूज किया। Female with oligomenoria karyotyping 46XX or 45X0। एसोसिएटेड फीचर, अब इन दोनों में एसोसिएटेड फीचर क्या है, गोनेडल डिसजेनेसिस है। फीमेल ट्रेवल्ड फ्रॉम कोल्ड एरिया टू जिद्दा हैविंग बक्कल म्यूकोजल इरप्शन, ओरल है ना, बक्कल म्यूकोजल इरप्शन। तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होगा, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1। होल व्हीट सोर्स ऑफ द विटामिन, होल व्हीट सोर्स कहाँ से मिलेगा, थायमीन से। थायमीन किस में होती है, गंदुम में होती है ना, थायमीन B1। अच्छा, थायमीन की डेफिशिएंसी तो रिवाइज करो।
मैम इसमें बेरी बेरी हो जाता है थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। हम्म और नहीं यार। वो ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी होता है। ड्राई बेरी बेरी में न्यूरोपैथी हो जाती है, और वेट बेरी बेरी में हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है, और इसके अलावा कंफ्यूजन, और की भी कुछ ऑप्थेल्मोप्लेजिया था शायद। वेरी गुड। और और इसके लिए और एक और था मैम, एटेक्सिया, वो जो हम्म ट्राई, इसके अलावा एनीमिया होता है इसमें, और फॉर गुड मेमोरी आई थिंक इस तरह, और बस हम्म यही पॉइंट। गुड गुड गुड। गुड मेमोरी, और बोलो बोलो, जिसे जो आता है बोलो, बहुत अच्छी जा रही है डॉक्टर नजमी ना, बोले। एक मैम वो ट्रांसकीटोलेज वाला भी आपने एक पॉइंट बताया था, वो भी मैं बोली हूँ, लेकिन मुझे ट्रांसकीटोलेज याद है थोड़ा। हाँ, इसे इसे हम मेजर करते हैं बाय ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। अच्छा, राइबोफ्लेविन। उसमें मैम वो जो था चिलोसिस था, और एक था कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो जाती है उसमें। हम्म और ग्लोसाइटस होता है। वो ट्रायंगल जो था, ग्लोसाइटिस था, स्टोमेटाइटिस था, और एक तीसरा भी था। जिंजवाइटस है, स्केलीडर्माटाइटस है। ठीक है, बहुत अच्छी जा रही है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग हो जाती है। हम्म वेरी गुड। अब विटामिन B3 नायासिन। पेलिग्रा वाला, हाँ हाँ। उसमें डायरिया, डर्माटाइटिस, और डिमेंशिया हो जाता है। हम्म और एक आया था जो वो मैम कॉलर रैश थे, उसके साथ पता नहीं क्या, कॉलर रैश पता नहीं क्या था एक। ठीक है, वो इसी के साथ ही है, कॉलर रैश नेकलेस लाइक ना, इन डर्माटाइटस ऑफ प्लेग्रा। और डिसलिपिडीमिया की मतलब लिपिडीमिया की ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। वेरी गुड। बस यही याद आ रहा है, और याद ही नहीं आ रहे। हार्ट नर्व डिजीज। पता है क्या आप लोगों को आता है, आप ना जवाब देने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं, वरना आपको आता बहुत ज्यादा है, याद हुआ हुआ है आपको। एस्कॉर्बिक एसिड का बताओ। स्कॉर्बिक एसिड में, विटामिन सी में हमने वो जी टीका जो पढ़ा था मैम, सबसे पहले वही था कि ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है, हम्म आयरन अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है, हम्म और और एक ग्लाइकोजीन प्रोडक्शन में, सिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइसिन और प्रोलीन की हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। हाँ, कोलेजन है, ग्लाइकोजन नहीं, कोलेजन सिंथेसिस। ठीक बता रही हैं, आगे चलें। डेफिशिएंसी और से क्या एक होगा। स्कर्वी होगी इसकी डिफिशिएंसी से। वेरी गुड वेरी गुड। बस यही याद आ रहा है। बस यही नहीं, यही है, और क्या निकालना है। चीजें जो चीजें रफी को देख के रटी थी, बस फिलहाल वही चीजें याद आ रही हैं। बस यही कर लो, बहुत बहुत है। B12। B12 में की डेफिशिएंसी मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। हम्म ठीक है। और और ये जो होता है एनिमल सोर्स से होता है। गुड। और और लिवर जो है, जो एनिमल, ये स्टोर होता है 3 to 4 ईयर तक रहता है, उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी आती है। और वेरी गुड। और इसकी डेफिशिएंसी क्या काज करेगी। होमो होमोसिस्टीन यूरिया, होमोसिस्टीनीमिया। नीमिया, हाँ, सिस्टीनीमिया। अच्छा ठीक है। और आप फैक्टर की जरूरत होती है वही। वेरी गुड। बस। बस यार, ये ना चीजों को थोड़ा सा बस ऐसे रिवाइज कर लिया करो मेरे साथ, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी है माशाल्लाह आपकी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, विच लिम्फाइड आर्गन हैज एब्सेंट लिम्फोसाइट एज कंपेयर टू लिम्फाइड टिश्यू ऑफ द लिम्फ नोड। क्या है हमारे पास, थाइमस। आज सुबह मैंने थाइमस रिवाइज कराया आपको, करेगा कोई। डॉक्टर रिमशा करेंगी, सुबह थी। मैम सॉरी आपने क्या पूछे? थाइमस। थाइमस थाइमस सुबह कराया है ना, थोड़ा सा रिवाइज जी जी। करते हैं। मैम इसमें जो है हमारे पास
इसकी जो मेचोरेशन होती है वो हमारे टी लिम्फोसाइट्स की मेचोरेशन कराता है। उसके अलावा हमारे पास जो है इसका ये हमारे पास थर्ड फेरेंजियल पाउच से आता है। उसके अलावा जो है क्या नाम है जो है इसकी एपिथीलियम है वो हमारे पास एंडोडर्म से बनती है। और जो है इसमें हमारे पास डाइजॉर्ज सिंड्रोम में इसका हो जाता है, हाइपोप्लेजिया हो जाता है, थायमिक हाइपोप्लेजिया, और टी सेल की मेचोरेशन कराता है। हाँ, टी सेल मेच्योर टी सेल प्रेजेंट होते हैं, एम से मेचुरेशन, एम से मार्जन ऑफ द हाँ जी, थाइमस में। अगर और इसमें कोई लिम्फ नोड्स नहीं होते। ठीक है, और अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में इमेच्योर सेल होते हैं। अच्छा, वेरी ठीक गुड है। डॉक्टर रिमशा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक मेसोडम माइग्रेट टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अराउंड द क्लोइका। अ रप्चर ऑफ दिस मेसोडम क्रेनियली विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रेनियली याद रखना, ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्टोपिक एनल ओपनिंग क्रेनियली। अगर कॉर्डली की बात करें तो एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। स्ट्रोक वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय, कैसे डिक्रीज होगा, बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अ पेशेंट ऑफ द जॉन्डिस विद द टोटल बिलिरुबिन 10, डायरेक्ट इज 9, व्हाट इज द काज। तो क्या काज है इसमें, कोई ना कोई कहीं पे कुछ मतलब स्टोन वगैरह की का है। ठीक है, क्या होगा, कोलिडो कोलिलिथिएसिस। अ पेशेंट हैज इसोफिगल मास ड्यूरिंग इसोफिगोटमी। Stomach is mobilized to the upper portion of the thorax to anasmose with the pharynx, which artery is mobilized for the स्टमक सप्लाई। तो कौन सी आर्टरी को आपने मोबिलाइज करना है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक इज ग्रेटर देन राइट गैस्ट्रिक। अगर गैस्ट्रो एपिप्लोइक है तो आपने उसे चूज करना है राइट साइड की, अगर वो नहीं है तो फिर आपने जाना है राइट गैस्ट्रिक की तरफ। A patient having retrosternal chest pain, nausea, and GERD with the velvety esophagus and columnar epithelium. It will increase chance of which of the following। तो velvety esophagus है ना, तो किस चीज का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, बैरेट एसोफेगस का। टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम एक्सोजिनसली विच सब्सटेंस टू बी गिवन। तो बाहर से आपने क्या देना है, एंडोजिनस chorionic gonadotropins देने हैं। A patient present with the back pain radiating to the thigh, sciatic nerve compressed, root value is, तो क्या है उसकी रूट वैल्यू, L4 L5। इन fetus blood in carotid artery enter from, कहाँ से एंटर होगा, तो ये एओर्टा से एंटर होगा। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल से। बायो अवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच द सर्कुलेशन बाय reaching the blood circulation in active form। Regarding bioavailability, amount of active drug reaching in the blood, उसे हम क्या कह रहे हैं, bioavailability कह रहे हैं। 30-year having kyphoscoliosis in which respiratory muscle weakness observed, decreased respiration result due to which of this, किसकी वजह से, decrease vital capacity की वजह से। रीनल कंपनसेशन फॉर द हाइपरकैलेमिया, याद रखना। अच्छा, ये चीजें ना मुझे तो भूल जाती थी, मैंने इसे यूं याद किया था कि हम कहते हैं कि स्किन के लिए ना एसिड ठीक नहीं है। कोई चीज अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो एसिडिटी काज कर देगी, तो वो सही नहीं है। ज्यादा यूज करने को हाइपर से याद रखो, हाइपरकैलेमिया, तो वो एसिडिटी काज करेगी। अगर तो कोई चीज आप कम यूज कर रहे हो तो वो बेसिक साइड पे जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगी। तो यूं याद किया था मैंने, हाइपोकलीमिया में अल्कलोसिस और हाइपरकलीमिया में एसिडोसिस। इन ओल्ड obese male with the RBS 390 and no other complication got diagnosed with the diabetes mellitus, first visit to the physician, which drug should be। अब देखो उसे कोई और complication नहीं है, ठीक है, तो आप उसे क्या दे सकते हैं, उसे बिगवानाइट्स देनी है आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। इन फीटल सर्कुलेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन मोर इन, कहाँ पे ज्यादा होगी, इन द पल्मोनरी वेन देन द पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने आपको कहा था वेन में अगर बच्चे की बात हो, न्यूनेट या फिर बच्चे की बात हो, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, पल्मोनरी वेन में ज्यादा सेचुरेशन होती है, वेन के अंदर, देन द पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास पेंक्रियाटिक सेक्रीशन डज नॉट प्रोड्यूस विच इंजाइम। तो क्या चीज प्रोड्यूस नहीं होती पेंक्रियास के अंदर, अमाइनो पेप्टाइडेज। पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ pancreatitis with pain in the epigastrium. Histological examination of the pancreas show the cell which are not normally present in the pancreas। तो pancreas में कौन से सेल नहीं होते, म्यूकस सेल नहीं होते। अल्फा सेल जो pancreas के हैं वो क्या सेक्रीट कर रहे हैं, ग्लूकागॉन।
बीटा सेल क्या सेक्रेट करते हैं? इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। सीरस सेल प्रोड्यूस बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द पेंक्रियास, लेकिन म्यूकस सेल इसमें नहीं होते। हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, अच्छा यहाँ पे हेपेटाइटिस की उन्होंने बात की है इसीलिए हमने चूज किया हेप बी को। अगर बात होती है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड, तो पहले आपने चूज करना था साइटोमेगालोवायरस इज ग्रेटर देन हेप बी, दैट इज ग्रेटर देन हेपेटाइटिस सी। मिक्साइड डिजनरेशन इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करता है? माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के साथ। 59-year-old shipbuilding worker has a history of weight loss from 10 year. Which of the following malignancy is most likely occur in the man? अब देखो शिप बिल्डर था, तो शिप बिल्डिंग में क्या होता है? हमारे पास एस्बेस्टॉस होगा। एस्बेस्टॉस ने क्या काज करना है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा चूज किया। सुबह मैंने आपको इसकी पूरी सीक्वेंस भी रिवाइज कराई। नेक्रोसिस इन द हार्ट एंड किडनी इज, हार्ट और किडनी या फिर सॉलिड ऑर्गन के में क्या होता है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। और फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस कहाँ बताई है मैंने आपको? पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा। वेरी गुड। 5 किलोग्राम इन्फेंट विल हैव द ब्लड वॉल्यूम कितना होगा? अब देखो 1 किलो के अंदर जो है ना 80 to 85 होता है। अब इन्होंने 5 बताया तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा आपका 420 ml। इन द लंग फॉर्मेशन कैनालिकुलर स्टेज व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा इसके अंदर? इंक्रीज हो जाएगा वॉस्क्यूलोजेनेसिस। यहाँ पे आपको स्टेजेस उन्होंने बताई हुई है, एम्ब्रियोनिक है, सूडो ग्लैंडुलर है, कैनालिकुलर है, सेक्युलर है और एल्व्यूलर है। एम्ब्रियोनिक में क्या है हमारे पास? ट्रेकिया, राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई और सेगमेंटल ब्रोंकाई। सूडो क्रेनिकुलर में क्या होगा? ये कब होती कब है? 7 to 17, विद इन द 7 to 17 वीक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगी और पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स। और कैनेलिकुलर स्टेज जो है वो 17 वीक से 27 वीक तक होती है और इसमें क्या बन रहा है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट, प्रीमिटिव एल्व्यूलाई और एल्व्यूलर कैपिलरी बैरियर। जो सेक्युलर फेज है वो होती है 27 वीक टू 36 वीक के दरमियान में और इसमें गैसेस एक्सचेंज होगा और एल्व्यूलाई बनते हैं, जबकि एल्व्यूलर स्टेज 36 वीक टू 2 ईयर के दरमियान होती है और इसमें सेप्टेशन होती है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एल्व्यूलाई होगा। प्री मेलिग्नेंट इंट्रा एपिथेलियल लीजन इज, प्री मेलिग्नेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है हमारे पास? पेगिट डिजीज है। अच्छा आपकी ना 5th एडिशन में स्टार्ट में जो वो लिखा हुआ है थेरी दी हुई है उसमें पेगिट डिजीज के अलावा भी एक और चीज लिखी हुई है डॉक्टर नाजमीना, याद है आपको? प्री मेलिग्नेंट लियन में नो मैम, नहीं याद आ रहा। मैं अच्छा चेक करती हूँ लोग, मैं चेक हाँ करती हूँ। हाँ वो देखें उसमें एक और चीज लिखी हुई है, ये दोनों आ सकते हैं, पेगिट भी और वो भी, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास प्रेगनेंसी आफ्टर 28 वीक विद नो कॉम्प्लिकेशन सडनली नीड रिससिटेशन एंड गिवन mechanical intubation due to respiratory insufficiency and zero respiratory effort, having increased opacity on the x-ray after premature birth, what will be found in the baby lung? तो क्या मिलेगा उसमें? decreased lamellar body in type 2. A patient is suffering from hemorrhoid, inferior rectal vein drain into which of these, कहाँ पे ड्रेन करेगा? इंटरनल प्यूडेंडल के अंदर। म्यूरल थ्रोम्बोसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज, किसके साथ रिलेट करता है? हार्ट के साथ। पेशेंट हैविंग fallopian tube ligation, ligature slipped resulting in bleeding and patient become hemodynamically unstable, the bleeding result from which of the following, तो कहाँ से होगी? यूट्राइन आर्टरी से। surgeon performing surgery removing the anterior part of the pituitary gland accidentally, what will happen? अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता क्या है, फिर ही हम देखेंगे कि हुआ क्या था। देखो
ऊपर दिया हुआ है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नीचे दिया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है? जीरो नजर नहीं आ रही, आप लोगों को नजर आ रही है? आपने पिक्चर शेयर की है डॉक्टर उरूज? नहीं, मैंने वो वही पीडीएफ के ऊपर ही इंसर्ट कर दिया है। नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ मैम, आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं डॉक्टर। देखिए, ऊपर है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, नीचे है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखो, रिलीजिंग हार्मोन निकल कहाँ से रहे हैं? हाइपोथैलेमस से। एडीएच जो है वो हाइपोथैलेमस से आ रहा है, लेकिन पिट्यूटरी के अंदर ये आके स्टोर हो रहा है। और इसका टारगेट कहाँ पे है? हमारे पास किडनी। अच्छा, ये बस ऊपर से इतना देख लो कि ये रिलीज हो रहा है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, वहां पे भी देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है, टीएसएच है, ग्रोथ हार्मोन है, एसीटीएच है। अब क्योंकि ये एफएसएच, एलएच, टीएसएच ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं। अब अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ही अफेक्टेड हो गया तो क्या होगा? वहां से एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाएगी, क्योंकि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन अफेक्ट हो रहे हैं ना, तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाएगी। विच व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन फॉर द एंटीपार्टम fetal well-being with lowest rate of the false positive? तो आपने क्या कराना है उसमें? बायोफिजिकल प्रोफाइल करानी है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, आपके बॉडी का कम है, तो फिर तो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी का ज्यादा और इन्वायरमेंट का कम है, तो फिर जाहिर सी बात है रेडिएशन होना शुरू हो जाएगी। किडनी एक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसे एक्टिवेट करती है? कोलोकैल्सिफेरोल को। Radio amino assay of the hormone shows small displacement of the antibody due to excessive antibody response. Patient who is shopkeeper suddenly collapse with the fine thready pulse 120 per minute and low BP and pale skin. Before collapse, patient experienced sudden central chest pain and epigamy. मैंने आपको कहा था clinically silent death किसकी वजह से होती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। याद रखना हमेशा, क्लिनिकली साइलेंट होती है। Massive pulmonary embolism. Patient who present with the jaundice has following report: HBS antigen positive, HBE antigen positive और HBC एंटीबॉडी IgM पॉजिटिव। तो ये जो सीमा नुमोनिक है वो पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे S भी पॉजिटिव है, सीमा का SE भी पॉजिटिव है और M भी पॉजिटिव है। तो A से क्या बनाया था हमने? एक्यूट हेपेटाइटिस। सीमा नुमोनिक पूरा अप्लाई हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल इनडायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। कैसे देखेंगे? पिपुलरी रिएक्शन से देखेंगे। इन सेल साइकिल G2 फेज इज बिटवीन, तो G2 फेज किसके दरमियान है? S और M फेज के दरमियान है। ये डायग्राम इंसर्ट की थी मैंने, देखें। G1 फेज क्या है? हमारे पास सेल ग्रोथ है। S फेज क्या है? इसमें सिंथेसिस होती है, जैसे DNA रेप्लिकेशन। G2 फेज प्रिपरेशन है फॉर द माइटोसिस। उसके बाद आपकी माइटोसिस स्टार्ट होती है। अब माइटोसिस के अंदर क्या क्या होगा? हमारे पास प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज होगा। इसमें क्या है? माइटोसिस हो रही है ये। वैसे सेल डिवीजन को हमने इंटरफेज से पढ़ना स्टार्ट करना है। इंटरफेज में आएगा सबसे पहले गैप G1 फेज। G1 फेज में सेल इंक्रीज इन साइज होते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर चीज रेडी है फॉर DNA सिंथेसिस। उसके बाद आपकी S फेज शुरू होती है। ये पूरी फेज जो है ना, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इस सब को हम कह रहे हैं इंटरफेज। ये तीनों इंटरफेज में आ रहे हैं, ठीक है। सिंथेसिस फेज में क्या होगा? DNA की रेप्लिकेशन होगी और क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होगी। फिर है G2 फेज। G2 फेज क्या है? इंटरवल है बिटवीन द DNA सिंथेसिस एंड माइटोसिस। और मैंने आपको बताया था मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी है? G2 फेज इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है माइटोसिस। माइटोसिस में सबसे पहले मैंने आपको कराया है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है?
न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस डिसअपेयर होना शुरू हो गया और क्रोमोसोम फर्स्टली विजिबल होंगे एट पैरेलल प्लेट, कहाँ पे, प्रोफेज में। फिर है आपका प्रो मेटाफेज, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल की प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम ने अलाइन करना है। मेटाफेज से याद रखना है आपने, मेटल प्लेट। दी रिजल्टिंग टेंशन, जो मतलब उनमें डिवीजन स्टार्ट हुई थी, उनमें टेंशन हुई थी, पुलिंग हुई थी क्रोमोसोम की, उसकी वजह से क्या होगा, ये अलाइन हो जाएंगे ऑन द मेटाफेज प्लेट और क्रोमोसोम अरेंज करते हैं अपने आप को स्पिंडल फॉर्म में और यहाँ पे थिकेस्ट होते हैं। और बेस्ट क्रोमोसोमल स्टडी का अगर कोई फेज पूछे कौन सा है, मेटाफेज है। उसके बाद एनाफेज और टीलोफेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 2-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आई नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, फीमेल इज नॉट कंसीविंग ऑन एग्जामिनेशन हैविंग डिस्चार्ज फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो किसकी वजह से होगा मेमरी ग्लैंड से डिस्चार्ज? ड्यू टू प्रोलैक्टिन। 70-year-old लेडी एडमिटेड विद अ कंप्लेन ऑफ irregular bleeding and pain. On investigation it was diagnosed as the case of endometrial cancer. It is associated with which of the following inherited cancer? तो कौन से कैंसर के साथ ये एसोसिएट करता है? विद HNPCC। अब ये क्या है HNPCC? हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, ये क्या करता है? इसे हम कहते हैं लिंच सिंड्रोम। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जेनेटिकल कंडीशन दैट इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन काज है, और उसके बाद ओवेरियन, स्टमक कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर हिपैटोबिलियरी ट्रैक का कैंसर, या अपर यूरिनरी ट्रैक, ब्रेन और स्किन को इन्वॉल्व करता है। बस आपको इसका नाम याद होना चाहिए, हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। अच्छा, इसकी ये डायग्राम भी देख लो। नेक्स्ट है, अ बॉय मिट ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैव pelvic fracture, he died before reaching to the hospital। अब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डाई हो गया, तो क्या होगा उसे? एक्सेसिव ब्लड लॉस। लेकिन अगर वो अभी ना मरता और 3-4 दिन के बाद जाके मरता तो क्या होता? फैट एम्बोलिज्म की वजह से। वेरी गुड। एल्डोस्टेरॉन 3-4 दिन बाद एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? डिस्प्लेस करता है सोडियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द सेल मेम्ब्रेन। अ पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग फॉलोइंग एबीजी। पीएच कितना है? 7.23। नॉर्मल कितनी होती है? 7.35 to 45। अब इसका मतलब पीएच कम है तो ये एसिड की तरफ है। नेक्स्ट है 8CO3 26 22 to 26 इज नॉर्मल। और हाइपर कैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो कह रहे हैं कि ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमने क्या कहा? ये रेस्पिरेटरी। और पीएच की वजह से एसिडोसिस, तो क्या हुआ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। विच वन इज द सेम इन ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस? दोनों के अंदर जो सेम चीज आती है वो कौन सी आती है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। डॉक्टर उरूज जी जी डॉक्टर उरूज ये ग्लाइको अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेस्ट प्रोएथ्रोसिटिक स्टेजेस। लॉन्गेस्ट को हमने याद किया था लंबी माला से, लंबी माला से मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी कैन लीड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल हैव हिप्नोजॉइड स्टेज। प्राइमाक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू किल द हिप्नोजॉइड। अगर शॉर्टेस्ट प्री एरेथ्रोसिटिक फेज की बात करें तो हमने क्या कहा था कि शादी की खुशी जो है ना वो फॉल्स खुशी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। शॉर्टेस्ट ए फाल्सी पैरम, फॉल्स खुशी से आपने याद रखना है। लॉन्गेस्ट प्री एरेथ्रोसिटिक फेज is in Plasmodium malaria. Species that cause relapse are vivax and ovale. Most common non-falciparum malaria is Plasmodium vivax. Drug of choice for the non-falciparum malaria is chloroquine.
नेक्स्ट है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरी इज कास्ड बाय, टर्शियन मलेरी कौन कास्ट करता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। लेकिन अगर बिनाइन टर्शियन मलेरी की बात करें तो वो कौन कास्ट करता है? वाइवैक्स और ओवेल, और कितने घंटे का होता है? 48 आवर्स का। नेक्स्ट है कॉटन मलेरी, कॉटन से याद रखना फोर्थ मतलब 72 आवर्स, कास्ट बाय प्लाज्मोडियम मलेरी। कोई क्विटिडीन मलेरी कास्ड बाय प्लाज्मोडियम नोवेल्साई। अच्छा, एक और बीसीक्यू आता है कि न्यू स्पीशी जो मिली है प्लाज्मोडियम की वो कौन सी है? यही नोवेल्साई है। एनीमिया इन द मलेरिया इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। डोरमेंट फेज ऑफ द मलेरिया इज हिप्नोजाइट। मलेरिया इंटर इन द बॉडी एज स्पोरोजोइट। तो मैंने कहा था कि स्पोर छिड़कते हैं। जिगर के टुकड़े कौन है? मीरोजोइट। न्यू स्पीशी फॉर द मलेरिया इज नोवेल्साई। लॉन्गेस्ट कौन है? मलेरी। और शॉर्टेस्ट कौन है? फाल्सीपेरम। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर कहाँ होता है? अपर आउटर क्वाड्रेंट में। टू कैलकुलेट द प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी सोडियम कंसंट्रेशन इज मल्टीप्लाइड विद द 2 बिकॉज ऑफ, क्योंकि एनाइन है, एनाइन की वजह से। इनिशिएशन ऑफ द लेबर कैन बी इनहिबिटेड बाय गिविंग, क्या चीज देना है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंटेगोनिस्ट देना है। एगोनिस्ट देंगे तो वो तो इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जिनका लेबर रुका होता है तो हम उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंडिन की ना स्पोजिट्रीज मिलती हैं, वो हम पर वेजाइनल दे रहे होते हैं फॉर इंडक्शन, क्योंकि हमने सर्वाइकल राइपनिंग करनी होती है। अगर तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन हम चूज करेंगे वो तो गलत हो जाएगा, या एगोनिस्ट चूज करेंगे वो तो गलत हो जाएगा, तो एंटेगोनिस्ट देना है उसका। नेक्स्ट है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल अलोंग द स्मूथ एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, इसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। कहीं पे ये इसके साथ आता है न्यूट्रोफिल के साथ, कहीं पे आता है WBCs के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर ड्यूडेनल परफोरेशन कंटेंट विल गो इनटू विच एरिया। अगर एंटीरियर ड्यूडेनम की परफोरेशन है तो कंटेंट्स कहाँ जाएंगे हमारे पास? राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में जाएंगे। पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल एंड पैंक्रियाटिक रप्चर फ्लूइड लीक इनटू कहाँ जाएगा? लेसर सैक में। Anterior duodenal wall rupture fluid leak into right posterior subphrenic space, or right paracolic gutter is greater than right iliac fossa in erect position, या फिर जाएगा ग्रेटर सैक में। अब प्रेग्नेंट लेडी केम विद द डायबिटीज, आइडियल ट्रीटमेंट शुड बी, देखो प्रेगनेंसी में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? इंसुलिन देते हैं। अब पेशेंट डायबिटिक पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन विच एंटी हाइपरटेंसिव शुड बी अवॉइडेड इन एस्थमा। तो एस्थमा में आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देने, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करनी है। पहले ही एस्थमा की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, ऊपर से बीटा ब्लॉकर दोगे और ज्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो प्रोप्रेनोलोल आपने नहीं देना। अब मुझे जल्दी से बताओ, डायबिटिक प्लस हाइपरटेंसिव है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज? कैप्टोप्रिल। वेरी गुड। नेक्स्ट है चाइल्ड बर्थ इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज की एग्जाम्पल है? पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक में चाइल्ड बर्थ और ब्लड क्लॉटिंग, और नेगेटिव फीडबैक में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल ऑफ ऑप्टिमल इंटरनल इन्वायरमेंट और रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन। न्यूक्लियस पल्पोसिस विल सीन हर्निएशन एट विच सेगमेंट, कौन से सेगमेंट पे होगा? T10 to T12। Comparison between the cephalosporin and penicillin, doctor randomly prescribed two group, which type of study is this? देखो randomly prescribe किया है ना, तो obviously ये क्या होगी? randomized control study होगी। 10-year-old child present with the lump on the forehead, mass excised from the forehead, microscopy show anastomosis of the vessel and single layer of endothelium. It is most likely, इसे हम क्या कहेंगे? hemangioma कहेंगे। There was hemisection of the vertebra. What will be lost? Contralateral, opposite side का क्या जाएगा? warmth जाएगा। Which of the following which is the cause of cervical dysplasia? cervical dysplasia का cause क्या है? IUCD। IUCD एक बंदी को हमने इंसर्ट की है, अब उसमें ना येलो कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, तो कॉजेटिव एजेंट एक्टिनोमाइसिस। वेरी गुड। अब मेल, अच्छा डॉक्टर हिमशा को पता है कि मैं ये क्वेश्चन करने लगी हूँ, जल्दी से बता दिए। ये वो पूरी लाइन याद की हुई थी ना, IUCD इम्प्लांट
will produce sulfur yellow talcum powder like granules. Very good, Dr. Nimsha, very Basically, good. A male patient with the HP13 showing sign of hypoxia. Partial pressure of oxygen is 60. A type of hypoxia is, तो कौन सी टाइप का हाइपोक्सिया होगा? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि इसमें partial pressure of oxygen कम है. Patient having hypoxia, his partial pressure of oxygen measured is 65 mmHg. जाहिर सी बात है, कम है तो क्या होगा? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. lymph flow decrease by increase in which of the following? क्या चीज इंक्रीज होगी? कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर. गूजबम्प्स क्या है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल. Girl with the bronchial obstruction but alveoli are still aerated with the bronchus and do not collapse due to, किसकी वजह से ये still aerated हैं? Due to alveolar pores. Next, during right inguinal hernia surgery, which structure is most probably seen? Right inguinal hernia की सर्जरी में सबसे पहले ऊपर क्या पड़ा होता है? पेम्पिनिफॉर्म प्लक्सिस पड़ा होता है. What change is seen in first response to the stress? अगर स्ट्रेस हो गया तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आएगा, दैट इज ग्रेटर देन ACTH, दैट इज ग्रेटर देन कॉर्टिसोल. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन अल्कोहलिक एंड स्मोकर पेशेंट. अल्कोहलिक भी है, स्मोकर भी है. प्रेजेंट विद द लीजन ऑफ ओरल कैविटी, मोस्ट लाइकली इट इज, तो ये क्या होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. हार्मोन एग्जिबिटिंग रिलेशन बिटवीन द वेट एंड प्यूबर्टी, वेट और प्यूबर्टी के दरमियान लेप्टिन होता है. लेप्टिन एंड एस्ट्राडायोल बोथ कैन बी ट्रू बट लेप्टिन इज बेटर चॉइस. लेप्टिन मेक यू लीन, ग्रेलिन मेक यू गेंडा. जायंट, वैसे यहाँ पे जायंट है, हमने गेंडा से याद किया था. ग्रेलिन मेक यू गेंडा. अच्छा, नेक्स्ट है इन वेदर चेंजिंग एस्थमेटिक हैव कफ, विच रिसेप्टर आर इन्वॉल्व, तो कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे इसमें? इरिटेंट रिसेप्टर. एंटी ईस्ट्रोजेनिक या टिमोक्सिफिन जिसे कह रहे हैं, हैज बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन विच, किसके ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट होगा? ब्रेस्ट के ऊपर. प्री मिनोपाजल में टिमोक्सिफिन देते हैं या पोस्ट मिनोपाजल में देते हैं? पोस्ट मेनोपॉजल में. post अच्छा, पोस्ट मेनोपाजल वाली औरतें, मैंने कहा था रोला डालती हैं. रोला डालने से हमने क्या याद किया था? रलॉक्सिफेन. तो अब बताओ. प्री में देते हैं. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस क्रेनियल suture इन एनिमल मॉडल्स, तो क्या चीज क्लोज करती है? टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा. ग्रोथ हार्मोन नीड विच ऑफ द फॉलोइंग टू हैव मैक्सिमम इफेक्ट? इंसुलिन. क्लॉट रिट्रैक्शन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से होगा? प्लेटलेट की वजह से. डॉक्टर रूज ये जी, वाले जो इतनी दफा पड़े हैं लेकिन वो फिर भी ना हो जाता है, तो ये दफा बता दीजिएगा कि कौन सा ड्रग कब देना है. देखो इसमें ना दो ड्रग्स ही मैक्सिमम आती हैं, एक टिमोक्सिफिन है, एक रलॉक्सिफिन है. तो हमने यूं याद किया था कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो रोला डाल देती हैं. बूढ़ी औरतों को आपने याद रखना है कि ये पोस्ट मीनोपाजल है. जाहिर सी बात है, उनमें मीनोपाज हो चुका होता है बूढ़ी औरतों में, तो पोस्ट वाली रोला डालती हैं. रोला डालने से याद रखना है रलॉक्सिफिन, पोस्ट रलॉक्सिफिन. जो प्री वाली होंगी उसमें ऑब्वियसली आपने टमोक्सिफिन लगाना है. और ये है क्या? सम्स है. सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रीअपटेक मॉड्यूलेटर्स, सम, SERM. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड फ्लो टू द हार्ट डिपेंड ऑन विच ऑफ दीज, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर. डायफ्रैग्मेटिक पेराइटल प्लोरा नर्व सप्लाई इज बाय, कैसे होगी? बाय बोथ फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल. ये दोनों मैंने आपको अभी कराए थे 2 दिन पहले शायद. फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व. कोस्टल प्लोरा को कौन सप्लाई करता है? कोस्टल, जाहिर सी बात है, कोस्टल या सब कोस्टल, तो वो कोस्टल वाली ही नर्व सप्लाई करेगी. इंटर कोस्टल नर्व. मीडियस्टाइनल प्लोरा को प्योरली फ्रेनिक, और डायफ्रैग्मेटिक प्लोरा में डायफ्रैग्मेटिक के डोम को सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व, एंड पेरिफेरल पार्ट को लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती है. प्रीवियस इन्फेक्शन इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन करेगा? IgG.
मैंने कहा था कि हमारे घर जब एक दफ़ा मेहमान आए तो हम तो ज़ाहिर सी बात है नहीं पहचानते, जब वो दूसरी दफ़ा आएंगे हमारे घर फिर कहेंगे हाँ जी 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 याद आया, आप तो पहले भी आए थे, आइए आइए। तो उस जी जी से आपने याद रखना है IgG। जब एक दफ़ा इन्फेक्शन हो चुका और दूसरी दफ़ा हो तो उसमें अमीनोग्लोबुलिन IgG, which blood is transfused successfully without reaction and can be used, तो O नेगेटिव आप A नेगेटिव तो को दे सकते हैं। पेशेंट डेवलप एनाफाइलेक्टिक शॉक आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रीटमेंट शुड बी, तो आपने क्या ट्रीटमेंट देनी है? IM एड्रीनालीन। बैरियर बिटवीन CSF एंड ब्लड, दोनों के दरमियान क्या बैरियर है? एंडोथीलियल सेल। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम क्या है? विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है। अब देखो इन्होंने ये लेयर्स बना के दिखाई नहीं है। सबसे पहले क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम है, उसके बाद पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम है, फिर पेरिकार्डियल केविटी है और उसके बाद एपिकार्डियम है, फिर मायोकार्डियम और उसके बाद आपकी एंडोकार्डियम आती है। Female delivered a baby. She was started on warfarin as she developed DVT, deep venous thrombosis. The next day, she has purplish patch on the right thigh. What can be the cause? तो क्या cause होगा? प्रोटीन C deficiency. Difference between the spleen and lymph node, दोनों में क्या difference है? spleen के अंदर साइनोसाइड्स होते हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट WBC सेल इन माइलोसिटिक स्टेज, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल से। माइलोसिटिक स्टेज सेल, स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल। और अगर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल देखने हैं तो उसमें CD34 करेंगे आप। नेक्स्ट है हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में होता है हाइलाइन कार्टिलेज? इन इंटरफेरेंशियल जॉइंट के अंदर। सेक्रल हाइएटस इज, सेक्रल हाइएटस क्या है? अनफ्यूज्ड S4 S5, ये आया हुआ था हमारा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में। एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सेक्रम फ्यूज टू फॉर्म मीडियन सेक्रल। फेलियर ऑफ ईएन ऑफ S4 S5 इज सेक्रल हाइएटस। दोनों ही आ सकते हैं, दोनों को अच्छे से रट लो। अगर फेलियर ऑफ ईएन हो गया है तो हाइएटस बनेगा। हाइएटस को यूं रखो, याद रखो कि कोई सुराख है, फेलियर की वजह से वो सुराख बन गया, हाइएटस हो गया। और अगर फीयन हो गई है उनकी तो फिर मीडियन सेक्टरल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो ऑक्सीजन इन द फीटस, तो किस में होगी लो? सुपीरियर वेना केवा। टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड वेसल इंक्रीज विद, कब इंक्रीज होगी? जब इंक्रीज होगी वेलोसिटी। पानी बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो होगा तो क्या होगा? वहां पे आवाज आएगी ना, और उसमें वो जो गोल गोल बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पानी जब तेज से चलता है और वो गोल गोल बनते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं आपकी जुबान में? वेव्स, नहीं नहीं, वो वेव्स बनते हैं। नहीं यार, कुछ और कहते हैं। नहीं नहीं, वो साइक्लोन टाइप जो बनता है। हाँ हाँ, वो गोल गोल से ना समथिंग, तो वो अब मुझे वो बताना समझ नहीं आ आ रहा, गई। समझ आ गई है ना, बस वही वो टर्बुलेंस होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थैलेसीमिया ट्राइएट करेक्टरिस्टिक फीचर, क्या होगा? HbA2 मोर देन 3.5। HbA कंसिस्ट ऑफ, HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन है ये, इसमें क्या होता है? 2 अल्फा और 2 बीटा। HbA कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट। अगर HbF ये है फीटल हीमोग्लोबिन, तो फीटस क्या कहता है? जी अम्मा, तो उसमें 2 अल्फा और 2 गामा, गामा से जी अम्मा आपने याद रखना है। HbA2, A2 कंसिस्ट ऑफ, ये है किसकी? थैलेसीमिया के लिए, कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा और 2 डेल्टा सब यूनिट। लेप्टिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है ये। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनोमाइसिन डी एक्ट बाय, कैसे एक्ट करेगा? प्रिवेंट करता है आरएनए की सिंथेसिस को। मैक्सिमम एट्रोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस एट रेस्ट इन विच ऑर्गन, किस में होगा? हार्ट में होगा। मिकल्स डाइवर्टिकुलम इज डिफेक्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द गट, कौन से गट के पार्ट का डिफेक्ट है? आइलियम का, और ये रूल ऑफ 2 को फॉलो करता है। नेक्स्ट है a lady with the postmenopausal osteoporosis, history of breast carcinoma in the family, which drug to be given, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है ना फैमिली, और देखो पोस्ट मीनोपाजल है, तो मैंने क्या कहा था कि पोस्ट मीनोपाजल बूढ़ी औरतें रोला डालती हैं, तो उनमें क्या देना है आपने? रोला से याद रखना है रोलॉक्सिफेन। रोलॉक्सिफेन क्या है? सम है सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रीएप्टिक मॉड्यूलेटर। In order to prevent harm to the ovaries,
प्रेग्नेंट लेडी वो शील्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विच प्रोसीजर? तो क्या देना है आपने, कौन से प्रोसीजर से शील्ड वो यूज करती हैं? एक्सरे से, ताकि वो बच्चे को हार्म ना हो। अ पेशेंट एल्डरली on sildenafil citrate for erectile dysfunction, which drug should not be given for lowering BP? अच्छा, अब क्योंकि वो पहले से ही सिल्डीनाफिल ले रहा है, सिल्डीनाफिल ने उसका बीपी लो कर देना है, और ऊपर से अगर आप नाइट्रेट्स देते हो तो उसने क्या करना है, वेसल्स को डायलेट कर देना है, मजीद बीपी लो हो जाएगा। तो आपने इन दोनों का ख्याल रखना है। साथ में नहीं देना। कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रेट एंड ड्रग सच एज Nicorandil, which sildenafil is contraindicated. The combination must be avoided as it can cause significant hypotension and potentially fatal. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास lateral rectus nerve supply is। तो हमने इसे कैसे याद किया था? LR6 से। लैटरल रेक्टस को ना LR6 से हमने याद किया था। तो ये कौन सी नर्व होगी? क्रेनियल नर्व 6 होगी। और SO4 सुपीरियर ओब्लिक को क्रेनियल नर्व 4 सप्लाई कर रही थी, और बाकी सबको क्रेनियल नर्व 3rd। नेक्स्ट है ग्रेविडा 3 पैरा 2 विथ 2 नॉर्मल किड्स एंड मदर इज हैविंग सेम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। फिजिकल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल। तो इसमें क्या होगा? रोबस्टोनियन ट्रांसलोकेशन होगी। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन दैट कॉमनली इन्वॉल्व क्रोमोसोम पेयर कौन सा? 21, 22, 13, 14 और 15। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन अकर व्हेन द लॉन्ग आर्म ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम विद, एक्रोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है ना, with centromere near their end fuse at the centromere and the two short arm lost। रोबस्टोनियन ट्रांसलोकेशन ये नीचे आपको इन्होंने दिखाई भी हुई है। इतना डिटेल याद ना करो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक रिसेसिव? तो एक्स लिंक रिसेसिव क्या है? डुचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। याद करो, वो जो हंटर गया था हंटिंग करने के लिए, फिर नीचे गिर पड़ा था और उसके सर पे हेन बैठी हुई थी। वो पिक्चर उसकी साइड पे, उसके हाथों वाली साइड पे बना हुआ था ना, डुचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एडिनोमा कार्सिनोमा mechanism of tumorigenesis sequence typically showed by colon carcinoma। लेट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का लेट इफेक्ट क्या है? लिपिड सिंथेसिस। अगर इमीडिएट इफेक्ट की बात करें तो ये एंट्री कराता है पोटाशियम की इनटू द सेल। इंटरमीडिएट एक्शन ऑफ द इंसुलिन इज प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर लेट एक्शन की बात करें तो लिपोजेनेसिस। एक्शन ऑफ इंसुलिन एट सेलुलर लेवल इज एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल कराता है। और अगर इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक जो है वो कहाँ पे होगी? एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में। अच्छा, जरा मुझे ग्लूट तो बताओ। रूट 4 मतलब क्या उसका पूछना चाह रही हैं? मैं इंसुलिन फ्री जो ग्लूट है ना उनकी बात कर रही हूँ कि वो कहाँ पे होते हैं। रूट या 4 जो होता है वो में होता है, स्केलेटल मसल्स में होता है। हाँ हाँ, और स्केलेटल मसल में। और इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। जो 1, 2, 3 होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। हम्म, पता नहीं वो। हाँ, और बाकी बस बता दें। इतना इतना ही आना चाहिए, बहुत है। एंटी कीटोटिक इंसुलिन है, और अगर कीटोजेनिक की बात करें तो वो क्या है? ग्लूकागॉन है। 24-year-old mechanic present with the dysuria and urethritis, most likely organism कौन सा होगा इसमें? Chlamydia trachomatis। corneal scarring and blindness due to deficiency, अब किसकी deficiency हो जाएगी? विटामिन ए की। test has high false positive test should be highly false positive टेस्ट है, तो हाईली क्या होना चाहिए? वो स्पेसिफिक। सेंसिटिविटी को हमने याद किया था स्नाउट से, कि सेंसिटिविटी ने रूल आउट करना है डिजीज को, और ये एसोसिएट होती है विद ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के साथ। अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये डिटेक्ट करती है नॉन डिजीज को, नॉन डिजीज के लिए स्पेसिफिक है, एसोसिएट होती है विद द ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। Which of the following has the same blood supply as that of myelohyide? Same blood supply किसकी होगी? Anterior belly of digastric की। Finger cut immediate mechanism of action, अगर कहीं पे भी कट लगा तो क्या होगा वहां पे? खून को रोकने के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी।
अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ब्लीडिंग हो रही होती है या फिर कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराता है तो बाद में उसे कहते हैं कि आप ना आइसक्रीम लेके खा लेना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ठंड की वजह से वहाँ पे वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन करानी होती है, वेसो कंस्ट्रिक्शन। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में वी ओवर क्यू इज 0। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वी ओवर क्यू इज लेस देन नॉर्मल, या फिर क्या होगा हमारे पास, greater than 0। और कंपोजिशन ऑफ द सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड अप्रोच मिक्स्ड वीनस ब्लड, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है ए ग्रेडियंट। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें तो उसमें राइट सी बात है, अगर परफोरेशन ही कम है, वेंटिलेशन चाहे जितनी ज्यादा हो, तो ये कहाँ अगर परफोरेशन कम है तो ये 0 हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनाइट, तो डेड स्पेस आ जाएगी। कंपोजिशन ऑफ एल्वियुलर एयर approaches inspired air. A patient with the primary amenorrhea, short stature, webbed neck, typical feature है किसका? टर्नर का। Left temporal gyrus lobe lean result in, क्या होगा उसमें? लेफ्ट टेम्पोरल गाइरस में राइट सुपीरियर कॉर्डिनोपिया होगा। टेम्पोरल बोन में क्या आता है हमारे पास? मेयर्स लूप होते हैं जो इन्वॉल्व करता है लोअर रेटिना को, जिसकी वजह से अपोजिट साइड का सुपीरियर कॉर्डिनोपिया होना शुरू हो जाता है। अगर पेराइटल लोब की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है अपर रेटिना को, इसकी वजह से अपोजिट साइड का इंफीरियर कॉर्डिनोपिया होना शुरू हो जाता है। फीमेल पेशेंट विद द पेन इन द फर्स्ट मेटाटार्सोफिरेंजियल जॉइंट ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? गाउटी आर्थराइटिस की वजह से। फंक्शन ऑफ लिट्रोलाजोल और क्लोरोफिन सिट्रेट इज, तो इसका क्या फंक्शन है? रिलीज करता है ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, देन स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन। इसी वजह से हमने कहा बी इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा किस में होगा? रीनल आर्टरी में होगा, और ये आता है एज इट इज आता है। मैक्सिमम पल्स प्रेशर किस में है? डोर्सेलिस पीडिस में, दैट इज ग्रेटर देन फेमरल, ग्रेटर देन पप्लीटियल और ग्रेटर देन एओर्टा। अगर हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो वो रीनल आर्टरी में आएगा। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कोरिस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑन ईसीजी, तो कौन सा कंपोनेंट है? क्यूटी या फिर आरटी इंटरवल। स्पाइना बाइफिडा इज ड्यू टू इनकम्प्लीट फियन, इनकम्प्लीट याद रखना है, इनकम्प्लीट फियन ऑफ वर्टिब्रल प्रोसेस। इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। डायग्राम याद है ना सुबह वाली? जी याद है। ठीक है। सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। और अगर सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी की बात करें तो वो किसकी ब्रांच है? फेमरल आर्टरी की। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ, किसकी कंटिन्यूएशन होगी? इंफीरियर मिजेंटेरी की। और अगर मिडल रेक्टल की बात करें तो वो इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है, जो कि कॉमन आइलिक की ब्रांच। Inferior rectal artery is the branch of internal pudendal artery. नेक्स्ट है हीटिंग कास्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हीटिंग को हमने याद किया था हॉट पॉट से, तो कैसे काज होगी? बाय द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड वाया, अब जाहिर सी बात है बाहर ठंड है तो हमारे जिस्म को अगर हीट की जरूरत है तो हमारा कौन से वाला, आजकल हमारा कौन सा हाइपोथैलेमस काम करेगा? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर हम शदीद गर्मियों में बैठे हैं, कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, तो कौन सा हाइपोथैलेमस काम करेगा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। इसे याद रखो एसी से, ए से एंटीरियर हाइपोथैलेमस, सी से कूलिंग। ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस करता है, देन greater than anterior hypothalamus. Pain due to ovary felt at the medial side of the thigh due to which of the following? medial side पे क्या कौन सी नर्व सप्लाई करती है? वैसे भी थाई के मीडियल साइड पे हमेशा ऑब्स्चुरेटर करती है, अगर यहाँ पे ओवरी की बात ना भी करो आप, तो ऑब्स्चुरेटर नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन हैज ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स ऑफ द अपर लिम्ब फॉर द 3 month ही फील पेन एंड टेंडरनेस ऑन स्वेलिंग डेवलप अ रीजन ऑन द एक्सरे स्वेलिंग इज ब्राइट आफ्टर 1 year इट रिजॉल्व। अब ये जो स्वेलिंग है इसे हम क्या कह रहे हैं? मायोसाइटस ओसिफिकेंस, और ये किसकी वजह से हो रही है? मेटाप्लेजिया हो रहा है यहाँ पे। लैक्टोजेनेसिस हार्मोन इंक्लूड, लैक्टोजेनेसिस क्या इंक्लूड करेगा? प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल।
अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन भी ठीक है। अगर तो आपके पास प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल ना आता, फिर आप उसे चूज कर सकते थे। A baby is malnourished and dehydrated. Doctor assess dehydration by palpating the stricture in the skull, which is open up to. अच्छा, हम क्या करते हैं जब बच्चे को देखते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन कैसे चेक करते हैं? उसका इंटीरियर फोंटेनेले देखते हैं ना, तो वो उसका पूछा हुआ है इन्होंने, विच इज ओपन अप टू, कब तक ओपन रहता है? अप टू 24 मंथ। एंटीरियर फोंटेनेले, इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रेगमा कह रहे हैं। क्लोज इज कंप्लीटली एट 24 मंथ। रेंज है इसकी 18 टू 24 मंथ। अगर पोस्टीरियर फोंटेनेले की बात करें तो ये कब क्लोज होता है? 3 मंथ में। 100 people develop diarrhea, vomiting after eating the buffet meal, and divided into two group, affected and non-affected. You take a disease and the menu list under consideration. Data was collected of people who developed disease after meal. What would the study call? तो इसका इस स्टडी को क्या कहेंगे? रिट्रोसेप्टिव स्टडी। क्यों? देखो, पेशेंट अब डिजीज फॉर्म में आपके पास आया है। अब आपने हिस्ट्री लेनी है कि क्या ऐसा उसने खाया कि उसे ये सब हुआ। पीछे की तरफ जाना है, तो पीछे की तरफ जाना इज रिट्रोसेप्टिव स्टडी। रिट्रोसेप्टिव कोहॉर्ट स्टडी है। ट्रांसफर आरएनए इंटरेक्ट विद, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? फ्री अमाइनो एसिड के साथ। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद द फीवर along with chills, yellow exudate, palpable lymphoid mass, diagnosed as acute tonsillitis. Mediator causing systemic manifestation are which of the following? तो कौन से mediator हैं? Interleukin 1 और tissue necrotic factor. Most common virus causing CA in AIDS, तो कौन सा है हमारे पास? एप्स्टन बार वायरस। Infectious mononucleosis is caused by CMV। है एप्स्टन एप्स्टन बार बार वायरस। एप्स्टन बार वायरस यार। मिडिल एज वोमेन विद इंक्रीज TSH एंड लो T3 T4, तो मैंने आपको कहा था T3 T4 को आपने रेफरेंस रखना है। अगर ये लो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइपोथायराइडिज्म है। इंक्रीज TSH, लो T3 एंड T4 विद ओवरवेट इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व साइनैप्स, कहाँ पे साइनैप्स करेगी? सीलिक गैंग्लियन में। A person with vegetable in diet with macrocytic anemia, अब देखो मैक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रो नहीं का, मैक्रो का है। तो डेफिशिएंसी किसकी वजह से होगी? B12 डेफिशिएंसी होगी इसमें, क्योंकि वो सिर्फ वेजिटेबल ले रहा है, उसका कोई एनिमल सोर्स नहीं है। लिगामेंटम टीरीज इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसकी वजह से बनेगा? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन की वजह से। डक्टस विनोसिस लिगामेंटम विनोसम बनाता है। डक्टस आर्ट्रियोसिस लिगामेंटम आर्ट्रियोसम बनाएगा। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टीरीज बनाता है। और राइट अम्बिलिकल वेन ऑब्लिटरेट हो जाती है, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं है। अम्बिलिकल आर्टरी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, और यूरेकस क्या बना रहा है? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अम्बिलिकल के एल को बड़ा कर लो और मीडियल के एल को भी बड़ा कर लो ताकि याद रहे। अम्बिलिकल आर्टरीज, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, और यूरेकस क्या बना रही है? मीडियन। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइलिक क्रस्ट एट द लेवल ऑफ, ये मैंने पहले भी बताया कि सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था, एट द लेवल ऑफ L4। पेशेंट इन शॉक, रिवर्स फिनोमिना ऑपरेटिंग विल बी, क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद respiratory alkalosis. In shock, usually metabolic acidosis occur, which is compensated by respiratory alkalosis. But in decompensated progressive shock, अब देखो decompensated है मतलब उसकी कोई compensation नहीं हो रही, तो अगर यहाँ पे metabolic चल रहा है तो metabolic acidosis चल रहा है, तो उधर से respiratory acidosis चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने कहा compensation नहीं हो रही। In shock, reverse phenomena metabolic acidosis with respiratory, दोनों एक ही बात की हुई है। मतलब कि अगर आपने, उन्होंने कहा कि कंपनसेशन हो रही है तो एक साइड पे एसिडोसिस होगा तो उसकी कंपनसेशन में दूसरी साइड पे अल्कलोसिस होगा। लेकिन अगर डीकंपनसेटेड शॉक है तो एक साइड पे एसिडोसिस चल रहा है तो दूसरी साइड पे भी एसिडोसिस चलेगा। इन ग्लोमेरुलाई क्रीसेंट्स आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं? प्रोलिफरेशन ऑफ पेराइटल एंड एंडोथेलियल सेल। बेस्ट क्लिनिकल वे टू एस्टिमेट GFR, अब देखो
आपने गाड़ी बनवानी नहीं है, आप बंदे के पास गाड़ी लेके गए और उसे कहा है कि भाई देख के ना मुझे गाड़ी का काम दे के एस्टिमेट पैसे बता दो कि कितना लगेंगे। तो वो एस्टिमेशन जो है वो आपने किससे करनी है? क्रेटिनिन से करनी है। अक्सर ऐसे होता है ना, जैसे अब बच्चे हैं बहुत ज्यादा डायरिया के साथ आए हैं हमारे पास, हम कहते हैं भाई इसका क्रेटिनिन करा लो। क्यों कराते हैं? ताकि उसका किडनी फंक्शन टेस्ट देख सकें कि ठीक किडनी काम कर रही है या एकेआई तो नहीं हो गया डायरिया की वजह से। तो इसी वजह से वो एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, क्लिनिकली। अगर जीएफआर मेजर करनी है एक्चुअल वे में तो वो इन्यूलिन है, लेकिन अगर एस्टिमेट करना है या फिर क्लिनिकली पता लगाना है तो क्रेटिनिन है। एंडोजिनस सब्सटेंस टू मेजर द जीएफआर इज क्रेटिनिन, और रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए पीएच, पैरा अमाइनो हाइप्यूरेट या हाइप्यूरेट का भी ऑप्शन आता है कभी अकेला। 8 year old गर्ल विद द ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड अर्ली प्यूबिक हेयर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। हर मदर इज वरीड व्हाट विल यू लुक फॉर, तो आपने क्या देखना है उसमें? गोनेडल ट्यूमर का चेक करना है कि वो तो नहीं बन रहा। ड्रग विच एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, कौन सी एक्ट करती है? एपिनेफ्रिन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा बाय, प्लेसेंटा से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? थ्रू फैसिलिटेटेड डिफियन। अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो तो फैसिलिटेटेड डिफियन से, और एब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या इसे आपने याद रखना है, नाग चैनल, NAG। Na मतलब सोडियम, G से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ पे? ग्लूकोज इन रीनल ट्यूब्यूल, रीनल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी टू ब्लड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटेड डिफियन। अगर क्लोराइड और यूरिया के ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वो कैसे होगा? पैसिव डिफियन से। Oxygen taken up to the lung through simple diffusion is greater than passive diffusion. Local anesthesia cross the placenta by simple diffusion is greater than passive diffusion. और अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पूछा जाए तो वो किसकी वो क्या चीज यूज करता है? पंप को यूज करता है। A patient with the ptosis and mydriasis likely due to damage to, तो कहाँ पे डैमेज होगा? oculomotor nerve में। टोसिस प्लस मिड्रिएसिस, oculomotor nerve palsy। अगर टोसिस प्लस मियोसिस है तो क्या होगा? हॉर्नर सिंड्रोम होगा, जिसमें क्या डैमेज होता है? सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक चेन डैमेज होती है। नेक्स्ट है टोसिस प्लस नॉर्मल प्यूपल, तो ये क्या होगा? माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा होता है? मेमोरी से एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्रीसिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है? लैम्बार्डिटन, उसमें क्या उसमें हो रहा होता है? कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक एंटीबॉडीज रिलीज हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ग्राम लिग्नोकेन पर 2% वाइल्ड कंटेन, तो उसमें कितना होगा? 50 ml होता है। अब इसकी कैलकुलेशन जो है ना मैं आपको ग्रुप में भेज देती हूँ। 60-year-old man present in OPD with complaint of hematuria, increased urinary frequency on DRE. There is stony hard mass. Stony hard mass को आपने अंडरलाइन करना है। तो इस प्रोस्टेटिक लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ इट, तो क्या होगी? इंटरनल आइलिक एंड सेक्रल। माइक्रोशिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, माइक्रोशिया मतलब छोटा कान, किसकी वजह से होगा? फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च की वजह से। इज एसोसिएटेड विद atresia and absence of external auditory meatus suggested rest of development. The external and middle ear develop from first ये mandibular and second hyoid brachial arch. Thirst is increased by, कैसे increase होती है? By increase in angiotensin 2. इंक्रीज थर्स्ट, कौन कौन सी चीजें इंक्रीज करेंगी? इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, अगर तो हमारे प्लाज्मा के अंदर नमक ज्यादा है तो हमें प्यास लगेगी। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जाहिर सी बात है अगर ब्लड के का वॉल्यूम कम हो गया है तो भी प्यास लगेगी। डिक्रीज बीपी, ये वही बात है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम अगर है तो बीपी भी कम होगा और प्यास लगेगी। इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 और या फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ। अगर डिक्रीज थर्स्ट की बात की जाए तो इसका उल्टा है सारा, डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज बीपी, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 और
gastric distension. Hyperexcitability of the nerve is due to decrease of which of the following? जाहिर सी बात है कैल्शियम कम होगा तो उससे हाइपर जी अब हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व किसकी वजह से? हमारे पास कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की डिक्रीज होने की वजह से. लेडी एक्सीडेंटली कट हर फिंगर इन किचन, शी ब्रॉट टू हॉस्पिटल एंड वोन इज sutured. डॉक्टर assured her that healing take place assured her that healing take place. Which of the following layer heal first? तो कौन सी लेयर पहले हील होगी? स्ट्रेटम बेसेल. Low dose of aspirin reduce the platelet aggregation and clot formation by inhibiting the production of. तो किस चीज की प्रोडक्शन इनहिबिट करनी है? थ्रोम्बोक्सिन A2 की. 11th and 12th रिब इज नोन एज, इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. अगर ट्रू रिब्स की बात करें 1 to 7 ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब है 8 to 10 और फ्लोटिंग रिब्स कितनी है हमारे पास? 11 to 12. इन बर्न पेशेंट एडिमा ऑफ द बॉडी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी होगी? एल्ब्यूमिन की. फीमेल डाइड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग लेबर, ड्यूरेशन ऑफ 12 आवर, काज इज. देखो लेबर प्रोलॉन्ग हुआ इसका तो क्या काज होगी? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. बीटा HCG इज डिटेक्टेड इन यूरिन. अगर यूरिन की बात की जाए तो 14वें दिन, अगर ब्लड की बात की जाए तो 8 to 9 days. नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड एट 6 years ऑफ एज बोइंग ऑफ लेग वाज नोटेड एंड देयर इज हिस्ट्री ऑफ डायरिया फ्यू वीक बैक. नाउ देयर इज पैरालिसिस ऑफ राइट लेग. पेरेंट गिव हिस्ट्री ऑफ इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन. अब देखो उन्होंने वैक्सीन ही नहीं कराई तो क्या होगा? ऑब्वियसली पोलियो हो गया होगा. व्हाट इज द प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम? तो राइट एट्रियम में क्या चीज प्रेजेंट है? एवी सेप्टम. वैसे अभी तक हमने इसका सिनेरियो कैसे पढ़ा था? रैप नमोनिक से. RAPE, PE से पैक्टिनेट मसल. यहाँ पे देखो पैक्टिनेट मसल नहीं दिया हुआ, इसी वजह से हमने चूज किया एवी सेप्टम को. इंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल इज विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा इंजाइम सेक्रेट होता है? लैक्टेज. अ पेशेंट विद द pH 7.3, कार्बन डाइऑक्साइड 38, HCO3 इज 18. लाइकली डायग्नोसिस इज pH 7.35 to 4.5 नॉर्मल है, यहाँ पे 3 है तो इसका क्या मतलब है? एसिड की तरफ जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 नॉर्मल होता है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है. HCO3 कितना होता है? 22 to 26, यहाँ पे कम हुआ हुआ. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. स्टोर्गन मोस्ट सूटेबल क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? ड्राई माउथ और ड्राई आई. और मैंने कहा था स्टोर्गन की वजह से हर जगह खुश्का पड़ जाता है, तो जहाँ पे खुश्का होता है वहां पे लोग रोला डालते हैं. एंटी रो एंटी ला एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव है. नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट अबाउट क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ नियोप्लेजिया. तो नियोप्लेजिया के लिए की क्लिनिकल असेसमेंट के लिए आपने क्या करना है? स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर कराना. नेक्स्ट है लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म. तो इसे याद रखना है लिपिड के प्यार के खत से. तो डॉक्टर रोज कितने MCQs करने हैं?